तो कैसे हैं आप सब। आप सब सोच रहे होंगे कि सर आज आप टेबल पर बैठकर क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे 7 बजे हम लोग का पढ़ने का टाइम होता है। दोस्तों मैं सबसे पहले पिछली रात को मैंने सोया, तो सोने के बाद ना मुझे दिमाग में एक चीज़ घूमने लगा, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया। माइंड में घूम ये रहा था कि जब से मेरी मेमोरी काम कर रही है, मीन्स कि जब से हम अपने पाँव पे चलना शुरू किए हैं तब से लेकर और आज तक की बातें मेरे दिमाग में डांस करने जैसी नाचने लगी, खोलने लगी। तो मैं बड़ा बेचैन रहा लगभग 3 से 4 घंटों तक कि मेरा माइंड के साथ ये हो क्या रहा है। जैसे आपके फ़ोन में एक सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन आता है, तो आप सिस्टम अपडेट करते हो, तो उसी प्रकार से मेरा माइंड भी अपडेट हो रहा था। बताया जाता है कि इंसान के माइंड अपडेट क्यों नहीं होता। ठीक है भाई, इंसान के माइंड भी अपडेट होता है। सेम मेरे साथ हुआ पिछली रातों को। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप समय को इम्पोर्टेंस दीजिएगा ना, तो सच में आपका भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। और ये हकीकत है, ये मैं कहीं से लिखा हुआ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे आपकी एक ही गलती होती है कि आप ये स्टोरी को नहीं सुनोगे और डायरेक्ट हट जाओगे। कि ये कोई स्टोरी नहीं है, एक रियल घटना है। हमें याद रहेगा कि हाँ, गोल्डन कॉइन के जैसा समय था और कैसे मैंने बनाया था और अगले साल में क्या अपडेट करने की आवश्यकता है। स्टार्ट करना चाहते हैं 1 जनवरी 2022 से। उस दिन रात के मतलब भोर का 4 बज रहा था और एक मोटिवेशनल वीडियो मेरे स्क्रीन पे आता है। हालांकि उस वीडियोज़ को मैंने जब देखा तो वहाँ से कुछ स्टेप लिए, वहाँ से कुछ पॉइंट लिए और डायरी लिखना शुरू किया। क्योंकि मेरा आदत है कि सुबह उठते हैं तब भी डायरी लिखते हैं कि दिन का पूरा प्लान क्या है, और जब सोते हैं तब भी हम डायरी लिखा करते हैं। और ये प्लान कभी से आया नहीं था, ये प्लान मेरा आया था बहुत पहले से, और 2021 से। ठीक है, 2021 से प्लान आया, तो उसमें ये चीज़ पता चला कि नहीं, इसको लिखेंगे ना तो अपडेटेड रहेंगे हमेशा कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, कल का प्लान क्या है। ऐसे लोग बोलते हैं ना वीकेंड का प्लान क्या है, तो मेरा वीकेंड का कोई प्लान नहीं रहता। प्लान मेरा प्रतिदिन का रहता है और सेम वर्क रहता है। ठीक है, देखिए आगे। मेरा जन्मदिन 4 जनवरी को आता है। 4 जनवरी का मेरे लिए सबसे बेस्ट डे होता है। और मैं कभी भी ईयर का जो स्टार्टअप होता है 1 जनवरी से नहीं करता, 4 जनवरी से करता हूँ। ठीक है, 4 जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं अपना चीज़। तो डायरी लिखना तो प्रारंभ हो चुका था, डायरी लिखना, वर्क करना। तो मैंने एक प्लान किया था, पढ़ाऊँगा। और उससे पहले जो मेरा कोचिंग था, मैं कोचिंग 6 to 8 करवाता था, केवल 6 to 8, बिकॉज उस समय हम भी ज़्यादा पढ़ने में बिजी हुआ करते थे। तो मैंने ज़्यादा ये सारी चीज़ों पे मैंने फोकस नहीं किया। ठीक है, इसके बाद जस्ट होता है कि डायरी लिखते लिखते, प्लान करते करते, यूट्यूब पर भी मेरे उस समय के करीब लगभग 250 से 200 के करीब सब्सक्राइबर थे, मेरे ख्याल से 200 से 250 के करीब। ठीक है, उसके बाद मेरे में एक एनर्जी था कि भाई अभी इस गोल को मुझे प्राप्त करना है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, 1000 स्टूडेंट्स जो है चैनल पे पूरे करने हैं। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो बनाया, और एक वीडियो में मैंने खुद से, मतलब खुद के लिए, आज भी वो वीडियो है मेरे पास प्राइवेट है, खुद से कसम खाता हूँ कि आज जो है पूरी चीज़ों को हमको बढ़िया से विस्तार करना है, और जितनी नॉलेज मेरे अंदर है वो सारी चीज़ें मुझे यूट्यूब पे दिखानी है। तो पहले मैं एक्चुअल में वीडियो बनाता था मैट्रिक क्लास का, ठीक है, 10th का। इसके बाद आगे समय बीतता गया, सारी एक्टिविटी होती रही, मैं भी पढ़ता गया। पढ़ने का रूटीन आप सभी को हम हमेशा बताते रहते हैं कब पढ़ा। इसके बाद मेरी मुलाकात होती है प्रदीप सर से, जबकि प्रदीप सर का पहले से ही कोचिंग चल रहा होता है, और उसके बाद हम लोग दोनों कंबाइंड मतलब स्टडी करवाने लगते हैं, मतलब साथ साथ। जो मेरा 6 to 8 वाला क्लास था उसे मैंने बंद कर दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे आया। एक होता है ना आग, जैसे आप भी कभी कोई नया काम कीजिएगा, कोई नया फ़ोन चलाइएगा, तो आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा चलाते, दिन रात चलाते। तो जुड़ने के बाद जो एनर्जी था बच्चों का, मेरा जितनी एनर्जी मैं वीडियोज़ में बताता था स्क्रिप्टेड, उसको मैं प्रैक्टिकली, फिजिकली बता रहा था। इसके बाद कहानी की स्टार्टअप होते गई, और रिज़ल्ट ये मिला कि जिस टाइप से मेरा मेहनत था 2 से 3 महीनों में बेस्ट रिज़ल्ट मिला, और स्टूडेंट्स 92-89 के अप्रॉक्स में मार्क्स अचीव किए। क्योंकि वीडियो में एक अलग एनर्जी होती है, यहाँ पर भी अलग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली एनर्जी होती है, वीडियो से ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी होती है। इसके साथ साथ 10th का जब लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया, 10th का जब इस वर्ष 2022 में लोग एग्ज़ाम दे लिए, एग्ज़ाम देने के बाद शायद हम अप्रैल से या मई से वीडियो बनाना शुरू किए आप लोगों के लिए जियोलॉजी का वीडियोज़ बनाना शुरू किए। तो एक वीडियो मेरा गलती से वायरल हो गया,
एक वीडियो गलती से वायरल हुआ, तो उसमें जो क्योंकि मेरा भी जियोलॉजी था, मैं हमेशा से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जियोलॉजी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। उसके साथ हेल्थ केयर मेरा था, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता थी, लेकिन हम लोगों ने केवल पढ़ा था और अपने पिताजी के बुक से मैंने पढ़ा था स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है। पढ़ते नॉलेज इंक्रीज होता गया, क्योंकि मैं नॉलेज इंक्रीज करने में भरोसा रखता हूँ। मुझे कोई कंपटीशन से, कोई कुछ से मतलब नहीं होता है, ठीक है। जितना नॉलेज हो आज भी मैं ग्रहण करता हूँ, आज भी मैं 4-4, 5-5 घंटे खुद पे समय देता हूँ पढ़ने के लिए। इसके साथ जैसे ही आप लोग का जियोलॉजी के लिए हम क्लास ऑन करते हैं, तो आप सभी का दर्द भरी कहानी, आहा क्या किया जाए सर, नोट्स दीजिए ना, पढ़ाइए ना क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि भाई जियोलॉजी में हम लोग को भी तो दिक्कत हुआ था, तो मैं जियोलॉजी में पूरी तरीके से आ गया। और जियोलॉजी के चैनल के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल जियोलॉजी का वीडियोज़ बनाता गया। वाकई बात है, आप अगर कुछ भी काम करते हैं तो उसमें अगर आप 100% देते हैं तो वाकई बात है कि रिजल्ट एकदम फिक्स आना है। मैंने जब इस कोचिंग को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं स्टूडेंट्स पे केयर किया, फिजिकली तरीके से अपना एनर्जी दिखाया, पढ़ाया, मोटिवेट किया, रिजल्ट बेस्ट हुआ। चैनल पे जियोलॉजी पढ़ाया, जियोलॉजी का भी आप लोगों का क्लास 11th का रिजल्ट बहुत बेस्ट हुआ। जब एग्ज़ाम गया आप लोगों का, जब थैंक यू हम सुने, उसके बाद हमें क्या करना था, क्लास 12th के लिए अप्लाई करना था। और आज आपका चैनल इस पूरे झारखंड में जियोलॉजी का, जो अगर कोई क्लास जैक का और क्लास 11th और 12th अगर कोई करवाता है A to Z सीरीज़ के साथ, पूरे सिलेबस के साथ, तो आपका पब्लिक कोचिंग सेंटर है। तो आज के समय में सब्सक्राइबर 4.2K के अप्रॉक्स है, मतलब कि 4200 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी ईयर था, जो भी काम था, इस बीच में मैंने एक स्कूल को भी ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन स्कूल की कुछ होता है, जैसे कुछ टीचर्स आपको संगत की असर पड़ जाता है, तो संगत मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि भले ही मेरी संगत किससे भी हो, बट वो ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। तो मुझे कुछ लोग मिल गए जो कि जिसके कारण मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। इसके साथ साथ डाइवर्ट का तो सबके लाइफ में आता रहता है, बट इसके साथ हुआ क्या कि मुझे ना वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो थोड़ा सा मुझसे झूठ बोलते हैं, ये कर, मतलब समझ रहा हूँ ना, निगेटिव माइंडसेट वाले लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं था पॉजिटिव और मेरे में एक एनर्जी था कि मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है। मैंने गोल नहीं बताया क्या करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करना है ऐसे। तो वैसे ही कुछ चीज़ें मुझे मतलब उस चीज़ें से डाइवर्ट कर दी और मैंने स्कूल को छोड़ दिया। और तब मैंने सोचा कि नहीं, हम जो भी स्टार्टअप करेंगे ना अपना ही करेंगे। तो मैंने पूरा फोकस अपने कोचिंग पे लगा दिया और आज के समय में आपका जियोलॉजी का पूरा सिलेबस भी कंप्लीटेड है, इसके साथ साथ क्लासेस का भी सिलेबस कंप्लीटेड है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें 100% देने का प्रयास करता हूँ। तो इससे हमको एक सीख मिला 2022 में, ठीक है। कुछ ज़्यादा मैंने कार्य नहीं किया, लेकिन जो भी किया बेस्ट किया। गोल्डन कॉइन की जैसा इसलिए था कि अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपकी एक इच्छा रहती है कि नहीं, हमें ना इस पर ये करना है, वो करना है, अपने दिल की बातों को शेयर करना है। मैंने सोचा नहीं था कि आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप क्योंकि जब स्टार्टिंग में 200-300 सब्सक्राइबर था तो मैं खुद का वीडियो खुद ही दिन में 10 बार देख लेता था, ठीक है। पहले वाला वीडियोज़ देखिएगा ना, मुझे हंसी आता है आज भी, ठीक है। और आज का वीडियो अगर शायद 10 साल बाद देखूं तब भी हंसी आ सकता है। लेकिन देखिए, हम ये चीज़ मान कर चलते हैं, कोई भी मोटिवेशन आपको काम नहीं आने वाली है, आपका खुद का मोटिवेशन आप खुद ही होते हैं। इसके साथ साथ मुझे एक सीख मिला कि लगातार मेहनत करना सीखिए। नंबर 1, लगातार मेहनत करना सीखिए। इसके साथ आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ाई भी करते हैं तो रिज़ल्ट बेटर मिलेगा। इसके साथ साथ आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए, तब भी उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैंने 2022 में जो भी अचीव किया वो चीज़ों का श्रेय मैं इसी चीज़ को देता हूँ कि अगर मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ वो सारी चीज़ों पे मैंने 100% दिया। अगर हम कोई कार्य को कर रहे हैं तो मेरा एक कंपटीटर भी तो होगा, क्योंकि कंपटीटर को भी तो देखना पड़ता है। हालांकि कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कंपटीटर को हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं तो आपको रेस में आगे आना ही होगा। तो वैसे ही मैंने कंपटीशन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कंपटीटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है ना। कंपटीटर पे ध्यान देने का मीनिंग ये था कि अगर वो 100% भी दे रहा है तो मैं भी तो 100% दे रहा हूँ, लेकिन बराबर का रेस हो जाएगा ना, एक भी इधर से भी दौड़ रहा है, एक इधर से भी। इसलिए मेरा प्लान ये रहता है कि हम किसी भी कार्य को करते भी हैं तो उसमें हम 100% देकर प्लस में 25% एक्स्ट्रा देते हैं। अगर कोई रात के 11 बजे सो रहा है तो भाई हम 2 बजे सोते हैं,
अपने वर्क को और इंक्रीज़ करने के लिए और बढ़ाने के लिए। अब आपको 2023 में क्या करना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आप हमसे अब हमेशा कनेक्टेड रहने वाले हो। तो ये चीज़ें जो है, हम किसी को ये नहीं बोलते कि तुम मेरा फॉलोवर है, तुम मेरा सब्सक्राइबर है, ये सारी चीज़ें नहीं। मैं कभी भी वीडियो में बोलता हूँ हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ करके। फ्रेंड्स सर्कल एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग ये अलग चीज़ है। आप कोई हीरो को अपना मान लेते हो कि नहीं, इसके जैसा हीरो कोई नहीं है, इसके जैसा हीरोइन कोई नहीं है। आप क्यों नहीं हो, आप क्या हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हाँ, कोई भी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप अपना खुद का मोटिवेटर खुद हो जाओगे। तो मैंने आज तक बहुत लोगों को देखता हूँ, आज भी मैं देखता हूँ, लेकिन देखने से मैं ब्लाइंडली उन पे फॉलो नहीं करता हूँ। अगर जो लोग आज भी मुझे अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, मतलब अंधे की तरह की, मेरा कोई वर्ड है ना, इसको लिख लो रे, इसी को लिखना है एकदम, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा इस दुनिया में बेवकूफ़ इंसान होगा। क्योंकि ब्लाइंडली फॉलोवर कभी भी सक्सेस नहीं होता है। हाँ, ब्लाइंडली फॉलोवर कभी सक्सेस नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप मेरे कुछ स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो, उसमें आप अपना भी एड ऑन करते हो, तब आप सक्सेस हो जाओगे। और मैं भी अपने आप को अभी सक्सेस नहीं मानता हूँ, बिकॉज मैं भी किसी की स्टेप्स लेता हूँ, फिर अपना एड ऑन करता हूँ, तो वर्क कर रहा हूँ। आप पता है, एक होता है कंफर्ट जोन आपका। जैसे कि मैं अपना ही बात करूँ तो चैनल जब मोनेटाइज नहीं हुआ था, तब मैं क्या सोच रहा था कि नहीं, मेरा गोल है कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम और चैनल मोनेटाइज, इसके बाद पैसा। लेकिन ये क्या था, उस समय स्ट्रगलिंग फेज था। तो मैं सोच रहा था कि नहीं, ये हमको प्लानिंग करना है और ये चीज़ अचीव भी करना है। लेकिन हुआ क्या, उसको करने के बाद मैं थोड़ा सा चैनल को ढील दिया। मतलब हम क्या हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए। तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, ठीक है, आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना। आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो ना, आप जो गोल बना रहे हो, इसीलिए बताया जाता है गोल आप बड़ा बनाइए, छोटा छोटा गोल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप बड़ा वाला अगर गोल बनाते हैं ना, तो छोटा वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप छोटा गोल बनाइएगा तो आप तुरंत कंफर्ट जोन में चले जाओगे, ठीक है। अगर मेरा टारगेट रहता 10 मिलियन का, ठीक है, तो 10 मिलियन में बहुत मेहनत है भाई, तो वो मेहनत हम करते हैं। लेकिन आज भी जो मेरा टारगेट है, मैं आपको आज बढ़िया से बताता हूँ, टारगेट मेरा यही रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर तो ये मिनिमम सी बात है, लेकिन मेरा टारगेट यही रहता है कि कुछ भी करें, हमको बड़ा करना है। बड़ा करने का सोच इंसान को बड़ा करती है, नियत से और बुद्धि से, ठीक है। आपको छोटा छोटा चीज़ ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी सोचना मत कि हमको एक छोटा सा गोल, तो कभी सोचो ही मत यार। कितने लोग बोलते हैं कि हम ना बड़े हो जाएंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे। कोचिंग पढ़ाकर भी क्या करना, कोचिंग आप पढ़ाना शुरू कर दिए, आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, मतलब आप फिर पढ़ाई नहीं करोगे कि जितना हम पढ़ ही लिए हैं, कोचिंग पढ़ाना शुरू ही कर दिए हैं, तो हम पढ़ाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। आपको हमेशा स्ट्रगलिंग फेज में रहना है, बशर्ते आपकी शर्त जो है, आपकी जो गोल है, बहुत बड़ी होनी चाहिए। और आपको छोटी छोटी गोल्स जो हैं ऑटोमेटेड क्या होती जाएगी, अचीव होती जाएगी। तब आप अपने आप को कंफर्ट जोन में जाना महसूस नहीं करेंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन समझते हैं, इसका मीनिंग ये है कि आप ना आगे, अब मैं क्या करूं, इतना जो प्राप्त करना था वो तो मैं कर लिया, लेकिन आगे अब हम क्या करें, इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। तो मैंने वैसे ही कंफर्ट जोन में गया, लेकिन 5 दिनों के लिए। उसके बाद मुझे और फिर से रियलाइज़ हुआ, कब, दशहरे के टाइम में। बिकॉज उस समय हुआ क्या था कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, लगभग 5 दिनों से, ठीक है। 5 दिनों से था, मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि खांसी इतना ज़बरदस्त था कि मतलब बोल नहीं पा रहा था। तो मैं सोचा चलो ना, चैनल मोनेटाइज है, छोड़ते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ कि बाद में मैंने देखा कि ग्राफ जो ऊपर जा रहा था ना, ग्राफ नीचे आ गया, क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि इसमें आपको प्रतिदिन कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना होता है। लोग यहाँ पे कुछ भी डाल देता है, तो इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन में जाना। तो वैसे ही पूरी 2022 में मैंने यही सीखा कि लगातार वर्क करना है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, प्लस में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करना है। लोग बहुत बोलेंगे। चैनल जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी बहुत लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन कोई मैटर नहीं किया। मैं अपना जिद, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में जाना नहीं है आपको कभी भी। अगर आप लाइफ में कभी भी कंफर्ट जोन में जाते हैं ना, तो आपको कभी भी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आपको ज़िंदगी में कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। मरते दम तक संघर्ष करो। आगे समझ में, मरते दम तक संघर्ष करो, इसी को ज़िंदगी कहते हैं।
अगर आप चल रहे हैं रास्ते में कठिनाई ही ना आए तो उस ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं है। अगर आपको रास्ते में आप चल रहे हैं तो आप डायरेक्ट एक्सलेटर लोगे, रास्ता क्लियर रहेगा तो फटाक से गोल के पास पहुंच जाओगे। लेकिन रास्ते में ऊबड़ खाबड़, पहाड़, नीचा, खाई सब आना ज़रूरी है, तभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो जल्दी से चले जाओगे तो पता चला आप कंफर्ट जोन में चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, थोड़ी सी आपको केयर करनी है। आपको बस कंफर्ट जोन में जाने से बचनी है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा तो केवल 2022 में 5 दिनों के लिए हुआ था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी हो। आपका भी एज जो है करीब ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो रहा होगा सभी का। मेरा तो 19 है, बाकी सभी का 20 के अप्रॉक्स हो रहा होगा। हाईएस्ट की बात कर रहे हैं मेरे चैनल पे, इससे ज़्यादा वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आप 12th पास कर रहे हो, आप 12th अगर पास करोगे तो 12th पास करने के बाद ना आपके दिमाग में ढीला से लिया जाएगा, भाई क्या करे तो क्या करे, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में चले गए। ठीक है, कंफर्ट जोन में आपको नहीं जाना है। कंफर्ट जोन में जाइएगा तो फिर आपको आगे कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप आगे अपना गोल नहीं बना पाइएगा। तो मैट्रिक पास करने के बाद भी ऐसे ही होता है लोगों का। मैट्रिक पास करते हैं, मान लीजिए 90% अप्रोक्स मार्क्स आपको आ गया, 80% आ गया, 70% आ गया, लेकिन आपका गोल क्या था कि हमको मैट्रिक केवल पास करना है, 11th 12th में नहीं जाना है। ठीक है, तो 11th 12th में आप विषय निर्धारित नहीं करते हो, तो 11th 12th में आपको विषय निर्धारित करना पड़ता है। तब आप उल्टा सीधा विषय ले लोगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आया या नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका कभी कैसे करते करते आता है एक नया कंफर्ट जोन आप पैदा करते हो कि नहीं भैया हम कैसे भी करके 12th पास कर लेते ना, तो ये मेरे लिए कंफर्ट जोन था। तो ये आप गलत हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। वो आप गोल रखो कि नहीं मुझे IAS बनना है, ठीक है, IAS बनना है, UPSC देना है, ऐसे। हालांकि ये भी कोई कंफर्ट जोन, अगर वो भी कर लोगे, ठीक है, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। मरते दम तक पढ़ो, मरते दम तक संघर्ष करो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कोई बड़ा सा खड़ा कर रहे हो, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, आपको सारी चीज़ों में ध्यान देना है कि छोटा चीज़ आपको अचीव कभी नहीं करना है, कभी भी कीजिए बड़ा चीज़। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी, दिल को सुकून मिली मेरे को, क्योंकि ये मन का थोड़ा सा ना अशांति फैलाया हुआ था कि नहीं ये बात तुमको मुंह से निकालना ही है, तो मैंने बोल रहा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं न्यू क्लास वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।